Hello students, so welcome to Dingwa Academy. We are starting with part 4 of chemical reactions and chemical equations. So in this lecture, I'll be explaining you in detail about oxidation reduction reaction. We'll do redox reaction and after the end, we'll do corrosion and rancidity. Okay, so let's start with this. Okay, so oxidation reaction and reduction reaction. Okay, so सबसे पहले होता क्या है, ऑक्सीडेशन के नाम से ही पता चल रहा है कि ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन उसको चाहिए, रिडक्शन मतलब क्या, ऑक्सीजन निकल जाना चाहिए. ओके, सो वी स्टार्ट विद डेफिनेशन. तो डेफिनेशन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट, ठीक है, रिएक्टेंट जो होते हैं वो तुम्हारे लेफ्ट हैंड साइड होते हैं. ठीक है, अगर तुमको रिएक्टेंट हो गया वो सब चीज जानना है तो तुमको फर्स्ट पार्ट देखना होगा पहले. ओके, सो द केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट गेन ऑक्सीजन. ओके, यहाँ पर ऑक्सीजन क्या होगा, गेन होगा, या तो फिर लूजेस हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन. तो सबसे पहले देखो यहाँ पे एक रिएक्शन लेते हैं, जैसे कि 2Mg प्लस O2. तो यहाँ पर यहाँ का जो ऑक्सीजन है वो मैग्नीशियम में कंबाइन हो रहा है. तो मैग्नीशियम ने क्या किया, ऑक्सीजन को गेन किया, इसके लिए इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन. ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कार्बन है. तो कार्बन ने क्या किया, ऑक्सीजन को लिया है. ठीक है, तो किस में कन्वर्ट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, ये किस में कन्वर्ट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड. सो इसीलिए इसको भी क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन. ओके, क्योंकि ऑक्सीडेशन के डेफिनेशन में है गेन करना क्या है, उसे ऑक्सीजन या तो फिर हाइड्रोजन को लूज करना. तो एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हाइड्रोजन लूज हो रहा है, जैसे कि ठीक है MgH2. तो ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, मैग्नीशियम और हाइड्रोजन गैस जो है वो लिबरेट हो रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन क्या हो गया, निकल गया. तो ये भी तुम्हारा क्या आएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन. ओके, और रिएक्शन है मतलब जिसके अंदर क्या है तुम्हारा इथेनॉल है. ओके, इथेनॉल है वो कन्वर्ट हो रहा है तुम्हारा इथेनॉइक एसिड में. ओके, अब ये जो कन्वर्जन होता है उसके लिए तुम्हारा पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है. ठीक है, दोनों में से कोई भी एक चीज यूज कर सकते हो. तो ये रिएक्शन में हो क्या रहा है, मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट या तो फिर H2SO वो क्या करता है, ऑक्सीजन अवेलेबल करवाता है. ओके, इसीलिए इन दोनों को कहा जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ओके, बोर्ड एग्जाम में यूजुअली पूछते हैं गिव एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो उसका एग्जांपल क्या होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट और H2SO4. ठीक है, H2SO4 इज अ सल्फ्यूरिक एसिड. ओके, तो यहाँ पर देखो, अगर तुम देखोगे प्रॉपर्ली यहाँ पर इथेनॉल है. ठीक है, अभी इसको तुमको स्ट्रक्चर लिखना आना चाहिए, तो इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया कार्बन कंपाउंड्स के ऊपर, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है. उसके अंदर हम लोग ने डिटेल में डिस्कस किया IUPAC के स्ट्रक्चर्स लिखते कैसे हैं. ओके, सो इथेनॉल जो है वो तुम्हारा कन्वर्ट हो जाएगा इथेनॉइक एसिड में. अब ये तुम्हारा कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड. ओके, तो यहाँ पर हो क्या रहा है, देखो सबसे पहले कि यहाँ पर एक ऑक्सीजन था, यहाँ पर दो हो गए. क्यों, क्योंकि इन्होंने एक ऑक्सीजन अवेलेबल करवाया, इसके लिए कन्वर्ट हो गया दो ऑक्सीजन में. इसका नाम क्या है, इथेनॉइक एसिड, और इसका कॉमन नेम क्या है, एसिटिक एसिड. ओके, अभी नेक्स्ट आता है तुम्हारा रिडक्शन रिएक्शन. तो रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन का उल्टा. ओके, यहाँ पर ऑक्सीजन गेन हो रहा है तो यहाँ पर ऑक्सीजन क्या होगा, लूज होगा. ओके, द केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट गेन हाइड्रोजन और लूजेस ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन रिएक्शन. ओके, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा कॉपर ऑक्साइड हो गया, उसके अंदर हम लोग ने समझो हाइड्रोजन गैस ऐड किया है. ठीक है, तो तुम्हारा कॉपर ऑक्साइड जो है इसमें से मतलब ये तुम्हारा क्या है, ऑक्सीजन कॉपर के साथ है, पर अभी रिएक्शन में होता क्या है, कॉपर से ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है और वो हाइड्रोजन के साथ ऐड हो जाता है. मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर कॉपर के साथ जो ऑक्सीजन था वो निकल गया बाहर. वो यही है ना, लूजेज ऑक्सीजन. ओके, मतलब यही है तुम्हारा, अगर ऑक्सीजन लूज हो रहा है तो क्या हो गया तुम्हारा, रिडक्शन रिएक्शन. ओके, ओके, सो ऑक्सीजन लूज हो गया, सो दैट्स व्हाई कॉपर बिकम्स अलोन, और ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ चला गया. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज रिडक्शन रिएक्शन. सो लेट्स कम टू रेडॉक्स रिएक्शन. तो रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है तुम्हारा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन. ठीक है, मतलब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों है वो साइमल्टेनियसली अकर करेंगे. ओके, सो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन सल्फाइड. ओके, ये तुम्हारा हाइड्रोजन सल्फाइड और ये तुम्हारा सल्फर डाइऑक्साइड है. ओके, अब हम सबको सबसे पहले हम लोग ने अभी लर्न किया कि ऑक्सीडेशन में क्या होता है, या तो फिर ऑक्सीजन गेन होना चाहिए या तो फिर हाइड्रोजन लूज होना चाहिए. ठीक है, सो यहाँ पर देखो तुम्हारा रिडक्शन में उल्टा है, राइट. सो यहाँ पर क्या हो रहा है, तुम्हारा सल्फर के साथ दो हाइड्रोजन है, बरोबर. तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो लूज हो रहे क्योंकि सल्फर अकेला बैठा हुआ है यहाँ पे. सो यहाँ पर क्या हुआ तुम्हारा, ऑक्सीडेशन, बरोबर ना, क्योंकि ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन क्या है, हाइड्रोजन को लूज करना है. यहाँ पर क्या हो रहा है तुम्हारा, ऑक्सीजन लूज हो रहा है. ओके, तो ये क्या हो गया तुम्हारा, रिडक्शन. ठीक है, तो यहाँ पर देखो सल्फर अकेला है, इसने यहाँ से हाइड्रोजन लूज किया, यहाँ से ऑक्सीजन लूज किया, हाइड्रोजन लूज किया मतलब ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीजन लूज किया मतलब रिडक्शन हुआ, और वो किस में फॉर्म हो गया, वाटर में, एंड सल्फर अकेला है. ओके, सो ये रिएक्शन को कहा जाता है रेडॉक्स रिएक्शन. मतलब जब
ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ साइमल्टेनियसली अकर करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ कोरोजन। ओके, सो यहाँ पर हम लोग ने कोरोजन का स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। ओके, मतलब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ने क्या क्या लिया है, 4 टेस्ट ट्यूब लिया है। पहले वाले टेस्ट ट्यूब के अंदर मतलब चारों टेस्ट ट्यूब में सबसे पहले फिर एक नेल रखा है, ठीक है, नेल इज कॉल्ड एज खिल्ला। ओके, फिर क्या किया हम लोग ने, फर्स्ट वाले टेस्ट ट्यूब को जो है वो एक यहाँ पर ऑयल का लेयर ऐड किया है और बॉइलिंग वाटर है, ठीक है, अंदर। सेकंड वाले के अंदर सॉल्ट सोल्यूशन है, सी वाले के अंदर सिर्फ एयर है सिर्फ। ओके, और डी वाले के अंदर जो है वो तुम्हारा एयर प्लस एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड है। ओके, तो हम लोग को ये बताना है कि सबसे पहले कौन सा जो है वो रस्ट होगा। ओके, विथ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा रस्ट होगा, क्योंकि देखो सबसे पहले कौन सा रस्ट होगा, बी वाला। ओके, बी वाला सबसे पहले रस्ट होगा। क्यों रस्ट होगा सबसे पहले, क्योंकि सॉल्ट सोल्यूशन कभी भी होता है और नेल है, ठीक है, लोखंड है, तो उन दोनों का जो है वो रस्टिंग प्रोसेस फास्ट हो जाता है, ठीक है, सॉल्ट के प्रेजेंस में, ठीक है, कभी भी याद रखो। अब सी वाला उसके बाद होगा, ठीक है, सी वाले के अंदर जो है वो उसके बाद रस्ट होगा। क्यों सी वाला, क्योंकि उसकी कोई प्रोटेक्शन ही नहीं है, एयर आएगा, टाइम लगेगा रस्ट होने के लिए, पर एक ना एक टाइम वो रस्ट हो ही जाएगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आएगा तुम्हारा ए वाला, ठीक है। ए वाले में रस्ट होगा ही नहीं, मतलब यही समझो, अगर होगा भी तो बहुत कम होगा, ठीक है। और लास्ट में आता है तुम्हारा एनहाइड्रस, जो रस्ट होगा ही नहीं कभी, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड वाला भी, ठीक है। क्यों नहीं होगा तुम्हारा ये वाला नेल रस्ट, क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड क्या करेगा, पूरे एयर को एब्जॉर्ब कर लेगा और ये पर्टिकुलर रस्टिंग प्रोसेस होने ही नहीं देगा, ठीक है। जब नेल से कोई कांटेक्ट में ही नहीं आएगा तो तुम्हारा रस्ट होना ही नहीं है वो, समझा। तो इसमें यही चीज समझा कि सबसे पहले कौन सा रस्ट होगा, बी वाला, क्योंकि सॉल्ट सोल्यूशन है, सी वाला सबसे कम, उसके बाद ए वाला सबसे कम, और फिर लास्ट में तुम्हारा डी वाला। ओके, डी वाला रस्ट होगा। ओके, सो रस्ट, ओके, सो रस्ट इज व्हाट, रस्ट क्या होता है, अ सर्टेन टाइप ऑफ रेडिश कलर सॉलिड लेयर कलेक्ट्स ऑन मेटेलिक सरफेस इज कॉल्ड एज रस्ट। ओके, तो रस्ट क्या होता है, जो तुम्हारा मतलब देखा होगा तुमने लोखंड, ठीक है, तो लोखंड जो होता है वो तुम्हारा क्या होता है, जंक लग जाता है उसको, ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड एज रस्ट। और उसको साइंटिफिक वे में क्या कहा जाता है कि कुछ तो रेडिश कलर है, ठीक है, जो उसके लेयर के ऊपर जमा हो रहा है। ओके, सो अब ये होता क्या है, ठीक है, तुम्हारा यहाँ पे देखो रस्ट का फॉर्मूला क्या है, Fe2O3 ओके डॉट x टाइम्स ऑफ H2O, मतलब ठीक है, वाटर के मॉलिक्यूल्स, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कुछ हो सकता है, ठीक है, कितने भी मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। सो तुम्हारे बुक में देखो एक डायग्राम दिया होगा जहाँ पे देखो कैथोड और एनोड लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं तुम लोगों को साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देता हूँ। सबसे पहले देखो क्या होता है तुम्हारा, आयरन जो है, ठीक है, आयरन वो कन्वर्ट हो जाता है Fe, कन्वर्ट हो जाता है Fe2+ में, कौन से रीजन में, एनोड, ठीक है। एनोड रीजन में क्या होता है, Fe गेट ऑक्सीडाइज टू Fe2+ और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, ठीक है, बैलेंस करने के लिए, 2+ है तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब तुम्हारा Fe2+ जो है वो क्या होता है, एनोड से कैथोड के पास जाता है और वाटर से मिलता है, ठीक है, किससे मिलेगा, Fe2+ कैथोड के पास जाएगा और वाटर से मिलेगा, तो तुम्हारा क्या होगा यहाँ पे, Fe2+ कन्वर्ट हो जाएगा Fe3+ के अंदर, ठीक है। जैसे ही तुम्हारा Fe2+ कन्वर्ट हो जाएगा Fe3+ में, जब तब उसके बाद तुम्हारा क्या होगा, यहाँ पे जंग लग जाएगा, ठीक है। सो ये इसको ही बोलते हैं Fe3+ को रस्ट। ओके, इसको क्या बोलते हैं, रस्ट। ओके, सो ये क्या होता है तुम्हारा, कोरोजन। ओके, जैसे ही रस्ट हो गया, सो द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग इज कॉल्ड एज कोरोजन। स्टार्ट विथ लास्ट पार्ट ऑफ टुडेज लेक्चर, दैट इज और रेंसिडिटी। ओके, सो रेंसिडिटी होता क्या है, मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई ऑयल है, ठीक है, ऑयल जो बहुत पुराना है, या तो फिर उसको हम लोग ने ऑलरेडी उसके अंदर भजिए पका दिए। ओके, सो ऑयल ओल्ड और लेफ्ट ओवर कुकिंग ऑयल फॉर मेकिंग फूड स्टफ इज फाउंड टू प्रोड्यूस फाउल ओडर, तो उसमें क्या होगा, मतलब उसमें काफी गंदी स्मेल आएगी। ओके, सो उसी चीज को बोलते हैं रेंसिडिटी। ओके, सिंपल लैंग्वेज में। सो जो तुम्हारा मतलब ऑयल है तो उसको बार बार यूज नहीं करना चाहिए। ओके, या तो फिर अगर लेफ्ट ओवर ऑयल है तो वो काफी टाइम तक पड़ा हुआ है और उसके अंदर अगर फूड स्टफ हम लोग ने पका दिए तो समझ जाओ कि उसमें से टेस्ट भी बहुत गंदा आने वाला है और स्मेल भी जो है वो काफी बेकार आएगी, ठीक है, तो फाउल ओडर विल कम। ओके, सो ये चीज को अभी प्रिवेंट कैसे करें, ठीक है, तो हम लोग को पहला चीज तो क्या है कि उसको इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट ऐड कर सकते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, फूड को जो है वो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने नहीं देता है। ओके, यूजुअली कहा जाता है ना कि फूड को जो है वो ढक के रखो, क्यों, ताकि कि ऑक्सीजन उसके कांटेक्ट में ना आए। ओके, और एक और चीज है वो तुम्हारा है एयर टाइट कंटेनर, ठीक है। एयर टाइट कंटेनर कैसा होता है कि एक कंटेनर ऐसा होता है जो इतना टाइट होता है कि मतलब वो ऑक्सीजन अंदर आ ही नहीं सकता है। जब ऑक्सीजन अंदर आएगा ही नहीं तो तुम्हारे यहाँ पर क्या होगा, रेंसिडिटी होगा ही नहीं। ओके, सो रेंसिडिटी ऐसे हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके, ये क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्क्स के लिए, तो डेफिनेशन लिख लो और प्रिवेंशन लिख लो, ठीक है। सो आज का ये
लास्ट पार्ट था पार्ट 4 ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस। आई होप तुमको हर एक चीज़ अच्छे से समझी होगी। अगर कुछ भी डाउट है तो ड्रॉप अ मैसेज इन कमेंट। आई ट्राई टू सॉल्व ऑल ऑफ योर डाउट्स। ओके, थैंक यू।